चलिए ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पर, जैसे अभी हमने आपको दूसरी क्लास में बताया है कि संयोजन अपक्रिया, उसी का दूसरा है आपका वियोजन अपक्रिया। वियोजन मतलब अपघटन, वियोजन अपघटन। वियोजन का मतलब होता है कोई एक पदार्थ या कोई एक यौगिक होता है और किसी बाह्य कारक के द्वारा क्या होता है, दो सरल पदार्थों में क्या होता है, बढ़ जाता है ना। किसी बाह्य कारक, अब कोई बाह्य कारक आपका या तो प्रकाश हो सकता है, प्रकाश की उपस्थिति में करेगा, या तो कोई उष्मीय प्रभाव होगा, या तो उसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, जिससे क्या होगा, वो यौगिक दो सरल पदार्थों में क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अपक्रिया, है ना। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के द्वारा अपने लघु यौगिक में अपघटित हो जाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। जल्दी जल्दी लिख लो। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के द्वारा अपने लघु यौगिक में अपघटित हो जाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। यह तीन प्रकार की होती है। कितना? तीन प्रकार की होती है। देखिए, उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन में क्या होता है कि एक यौगिक होता है और उष्मा का प्रभाव से क्या होता है कि वो दो सरल पदार्थों में बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए कैसे। तो उष्मीय अपघटन ले सकते हो, यौगिक उष्मीय अपघटन, द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में अपघटित हो जाता है। ठीक है, उष्मीय प्रभाव से क्या हो रहा है, दो सरल पदार्थों में अपघटित हो जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक है CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम क्या करेंगे, इसमें उष्मीय अपघटन करेंगे। क्या करेंगे? उष्मीय अपघटन करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि अब दो देखिए, इसका कहीं मतलब दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में बढ़ जाएगा। यानी कि CaO किसमें बढ़ रहा है, CaO प्लस यहाँ पे दो ऑक्सीजन बचा, यानी कि CO2। ठीक है, तो देखिए एक तो आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, अब CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। दो चीजों में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ये कैल्शियम कार्बोनेट को हमने गर्म किया, गर्म करने के बाद ये चूने यानी कि CaO में बढ़ गया, और किस में बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ गया। नंबर 2 पे है आपका प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन का मतलब ये होता है, ये अपक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन कहते हैं। देखिए, जब वियोजन अपक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो प्रकाश अपघटन कहता है। ठीक है, यानी कि अगर हम AgCl2 की अपक्रिया अगर हम किसमें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराएं, किसमें, सूर्य के प्रकाश कराते हैं, तो ये दो सरल पदार्थों में बढ़ जा रहा है। किसमें बढ़ रहा है, दो सरल पदार्थों में बढ़ जा रहा है। तो यहां पर आपका आता है दो पदार्थों में, यानी कि Ag प्लस Cl2। ठीक है, तो देखो AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड को हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करा रहे हैं, तो ये दो चीजों में बढ़ जा रहा है ना। तो प्रकाश अपघटन द्वारा क्या हो रहा है कि जब हमने सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमने रिएक्शन कराया, क्रिया कराया, तो ये दो सरल पदार्थों में बढ़ गया। देखिए 3 नंबर पे आपका आता है विद्युत अपघटन, है ना। अब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे किसी यौगिक के जलीय विलयन में। तो हम कह सकते हैं कि किसी यौगिक के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि ये भी दो सरल पदार्थों में बढ़ जाता है।
ठीक है। तो वह क्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। आसान है ही नहीं। देखिए जैसे मान लीजिए अगर पानी है H2O है, अब इसमें हम जब पानी में करंट लगाते हैं, विद्युत अपघटन, जब हमने पानी में करंट लगाया तो क्या हुआ, हमने देखा ये दो चीजों में बट रहा है। किसमें, ये तो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बट रहा है। किसमें बट रहा है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। यानी कि 2 हाइड्रोजन है और इसको भी 2 करना है, तो यहाँ 2 से गुणा कर दो और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा, है ना। तो जब हमने पानी में करंट लगाया तो करंट लगाने में हमने देखा ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जितनी भी चीजें चमकने वाली हैं प्रकृति के, सूर्य, तारे, चांद, ये सब जिसने भी है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है, जिसके कारण वो चमकता है। तो भैया अगर पानी को आप गर्म करोगे तो उसमें देखोगे कि उसमें चमक चली जाती है ना। जब पानी आप गर्म करते हो तो उसमें चमक चली जाती है, ठीक है। तो हमने विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित किया तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, ठीक है। तो ये आपकी तीनों अपक्रियाएं हैं, इसको बहुत ध्यान देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। कोई ना कोई एक रिएक्शन आपकी पूछी जाती है।